आज हम जानेंगे जीवन में सही चुनाव के बारे में। तो आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हम समझेंगे। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 आयत से। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ। हालेलुया। और मैं जीवन और मरण और आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखता हूँ। आपको चुनाव करना है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर चुनाव करना है तो जीवन को चुनना। हालेलुया। पर क्या आप जीवन को चुनते हैं? बहुत से लोग हैं जो सही चुनाव नहीं कर पाते। ये सबसे का बड़ा कारण है, वो अपनी लाइफ के अंदर एक सही डिसीजन को नहीं ले पाते, एक सही चुनाव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कामों के कारण। हालेलुया। उनके काम ऐसे होते हैं जिसके कारण ये डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपने जीवन को चुन लिया है तो आपको पता है चुनाव करने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से चैलेंज आते हैं। तो क्या आप उनका सामना कर पाओगे? प्रभु ने एक उदाहरण दिया था कि दो रास्ते हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक संकरा मार्ग है। आप उनमें से किसको चुनोगे? जो लोग चौड़े मार्ग को चुनते हैं, जो कि जाना तो आसान है पर अंत में मृत्यु है, और एक है संकरा मार्ग जो कि कठिन है पर अंत में जाके अनंत जीवन है। उनमें से आप किसको चुनोगे? आप इन दोनों में से एक कठिनाई को चुनते हो तो परमेश्वर भी आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जीवन ही को चुनना। हालेलुया। और अगर आप जीवन को चुनते हो तो आपको कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सी समस्या आएंगी, क्योंकि मसीह जो लाइफ है वो आसान लाइफ नहीं है। हमें लगता है कि मसीह लाइफ है, हम तो इसमें खुश रहेंगे। नो, परमेश्वर भी हमें चैलेंज देते हैं। हालेलुया। इसलिए क्यों देता है चैलेंज? क्योंकि हम उन चीज़ों से पार हो सके। हालेलुया। उन कठिनाइयों से पार होकर हम जीत की ओर जाएं। हालेलुया। अनंत जीवन की ओर जाएं। हालेलुया। और क्या आपको पता है यहोशू का चुनाव क्या था? हाँ, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 15 आयत से, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किस की सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। जो लोग यहोशू के साथ थे, तो यहोशू ने क्या कहा कि तुम अगर चुनाव करना चाहते हो, तुम अपने देवताओं को चुन सकते हो या फिर परमेश्वर को चुन सकते हो। पर यहोशू ने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने परमेश्वर ही को चुनूंगा। हालेलुया। और मेरा घराना भी सिर्फ परमेश्वर को ही मानेगा। हालेलुया। उसने यही सोचा है। हालेलुया। और उनको भी कहा कि तुम किसको चुनोगे, वो चुन लो कि तुम्हारे जो बाप दादा थे, जो जिसके देवता की उपासना करते थे, क्या उसको चुनना चाहते हो या परमेश्वर को चुनना चाहते हो? ये चुनाव जरूरी है। हालेलुया। तो आपने अगर इनमें से परमेश्वर को चुना है तो अच्छी बात है, पर आपको पता है जिसने बुराई को चुना है, जिसने अंधकार को चुना है, तो उसके लिए क्या होगा? तो आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 23 आयत में पढ़ेंगे कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। जो पाप की मजदूरी है वो तो मृत्यु है। हालेलुया। अगर हमने परमेश्वर के अलावा किसी को चुना है तो क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। हालेलुया। और परंतु अगर हमने एक सही चुनाव किया है तो हमारी जिंदगी में फिर क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। जिसने एक सही निर्णय लिया है, एक सही डिसीजन लिया है, तो उसके लिए क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। और यही बात आप बहुत से लोगों को आज के टाइम के अंदर सही नहीं लगती, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ शैतान है, और वो पाप करना शुरू कर देते हैं। परंतु यहाँ पे परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। और अगर हम सही चल रहे हैं तो अनंत जीवन है। इसलिए डिसाइड आपको करना है कि आपको किसको चुनना है। हालेलुया। सबसे बड़ा चुनाव क्या है?
ये तो चलो चुनाव थे, आपने परमेश्वर को चुना, पर क्या आपको पता है कि इससे बड़ा चुनाव क्या है? तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 6 आयत से। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। सबसे बड़ा चुनाव है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। हालेलुया। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो ये सबसे बड़ा चुनाव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन, मार्ग और सत्य। हालेलुया। उसके ही द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बन सकते। हालेलुया। इसलिए जो हमारा चुनाव होना चाहिए वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पसंद आई, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी मसीह लोग हैं इस बात को समझ सकें एंड परमेश्वर में और एक सही चुनाव कर सकें। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।